वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए प्रण शर्मा, ऑप्शन बी प्रताप राव जाधव, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी एम वी नायडू। दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रताप राव जाधव। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। प्रताप राव जाधव जो केंद्रीय राज्य मंत्री आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से हैं, उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और प्रण शर्मा ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर वर्टिकल के अध्यक्ष और रणनीति कार्यकारी निदेशक है, जिन्होंने सम्मेलन के संगठनात्मक नेतृत्व में भूमिका निभाई, लेकिन अध्यक्षता का पद प्रताप राव जाधव के पास था। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में नई दिल्ली में जारी हुए ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ये की है प्रताप राव जाधव जी ने। और इसके भी ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर के अध्यक्ष कौन है? ये पद इसके अध्यक्ष हैं प्रण शर्मा, ये आपने याद रखना है। लेकिन अभी जो आयोजन हुआ है इसका अध्यक्षता किसने किया? वो किया प्रताप राव जाधव ने। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक ये जारी हुई है और ये किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये जारी की है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने जारी की। रिपोर्ट का उद्देश्य देश के अलग अलग शहर में महिलाओं की सुरक्षा अनुभव और धारणाओं का आकलन करना है। इसमें 31 शहर की 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर सुरक्षा सूचकांक तैयार किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में जारी महिला सुरक्षा सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसे किसने जारी किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने जारी किया है और इसकी अध्यक्ष कौन है? विजया राहटकर। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीरज चोपड़ा ने 2025 के ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों अभी हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग ये हुई है और इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपने श्रेष्ठ थ्रो से प्रतिस्पर्धा की, लेकिन पहला स्थान जर्मन के जूलियन वेबर या उस समय के विजेता खिलाड़ी को मिला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। और पहला स्थान किसने हासिल किया है? जर्मनी के जूलियन वेबर। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 250 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 385.27 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 400 करोड़ रुपए। दोस्तों अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 385.27 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए 385.27 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग नई इमारतों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, हॉस्टल और अन्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय इसके इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 385.27 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज संयोग क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने एक देश के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिज संयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। भारत और जापान ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज पर सहयोग के लिए एक समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य है नंबर 1 खनिज आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना, नंबर 2 बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नंबर 3 भारत जापान के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग को मजबूत करना। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज संयोग के लिए समझौते पर भारत ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए हाल ही में कौन सा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए वनवानी, ऑप्शन बी आदिवानी, ऑप्शन सी जनवानी, ऑप्शन डी मातृवाणी। तो दोस्तों अभी हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है और ये इसका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आदिवानी। हाल ही में आदिवानी नामक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च करने की घोषणा हुई है। इसका उद्देश्य भारत की आदिवासी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है। एआई तकनीक की मदद से इन भाषाओं का अनुवाद, डिजिटलीकरण और प्रसार किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में आदिवानी नामक एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च की घोषणा हुई है। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन ए पोषण सभी के लिए स्वास्थ्य भविष्य के लिए, ऑप्शन बी संतुलित आहार स्वस्थ जीवन, ऑप्शन सी बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, ऑप्शन डी हर घर पोषण व्यवहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 ये मनाया जा रहा है और ये इसका थीम और विषय क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बेहतर जीवन के लिए सही भोजन, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 भारत में प्रति वर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम बनी है दोस्तों ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। यह विषय संतुलित आहार और स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने पर जोर देता है जो सभी आयु वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ, बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। और ये कब से कब तक मनाया जाता है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली बैरियर फ्री टोलिंग किस राज्य के टोल प्लाजा पर शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली ये शुरू की है और ये किस राज्य में शुरू हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात। देश में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी बाधा रहित टोलिंग प्रणाली गुजरात के चौरियासी टोल प्लाजा NH48 पर लागू की गई है। यह एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसमें RFID रीडर्स और ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों का उपयोग होता है। टोल शुल्क फास्टैग और वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर से स्वतः काटा जाता है और वाहन को रुकने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों याद रखिएगा, देश में पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी बाधा रहित टोलिंग प्रणाली कहां पर शुरू हुई है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के चौरियासी टोल प्लाजा पर ये शुरू हुई है। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किस वेट लिफ्टर ने 2025 की राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष 79 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए विकास ठाकुर, ऑप्शन बी अजय बाबू वल्लूरी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन डी अर्जुन चौधरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।